सो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, श्रेक एकेडमी अब अपने फर्स्ट मैच को जीत लेती है, वो भी अकेले यूहाओ के दम पे, जिसके बाद यूहाओ और वैंगडोंग बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उनकी सारी पावर्स एग्जॉस्ट हो चुकी थी। जिसके बाद टीचर जावी उन्हें आने वाले रॉबिन मुकाबले के बारे में बताती हैं, जिसके लिए पहले इन सभी को अपनी स्ट्रेंथ को समझना होगा। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है टूर्नामेंट को दिखाते हुए, जहां अब श्रेक एकेडमी अपने फर्स्ट रॉबिन मैच के लिए पहुंच गई थी और उन्हें देखकर एक बार फिर ऑडियंस पागल हो चुकी थी। सभी बस श्रेक एकेडमी के नाम के नारे लगा रहे थे और अब वहां पहुंच यूहाओ को याद आता है कि टीचर जावी ने उसे बताया था कि फर्स्ट रॉबिन मैच में उनके श्रेक एकेडमी के अपोनेंट होने वाले हैं युनलुओ एडवांस सोल एकेडमी। साथ ही टीचर ये भी बताती है पिछले कुछ सालों में स्टार लुओ एम्पायर की सोल गाइड टेक्नोलॉजी काफी आगे पहुंच चुकी है, जिसमें युनलुओ एकेडमी सबसे आगे है। उनकी टेक्निक पूरे स्टार लुओ एम्पायर में सबसे एडवांस है। साथ ही टीचर जावी इन्हें आने वाले मुकाबले के रूल्स के बारे में सब कुछ बताती है। रॉबिन मैच दो तरीके से होंगे, या तो हम 1 वर्सेस 1 बैटल कर सकते हैं, यानी कि पहले राउंड में हमारी टीम से कोई एक प्लेयर युनलुओ एकेडमी के एक प्लेयर से बैटल करेगा और हम जीत जाते हैं तो हमारा वही प्लेयर उनके अगले प्लेयर से फाइट कर सकता है, और ऐसे ही करके हमें उनके पूरे टीम को नॉकआउट करना होगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि हमारा फर्स्ट प्लेयर जो भी हो उसे ज्यादा से ज्यादा देर इस बैटल में टिके रहना होगा। जिसके बाद टीचर जावी थर्ड राउंड के बारे में भी बताती है, जिसमें हमारे 2 प्लेयर को उनके 2 प्लेयर से, फिर बाकी 2 को उनके 2 प्लेयर से और फिर बाकी 3 प्लेयर्स को उनके 3 प्लेयर से फाइट करनी होगी। लेकिन हमने अगर स्टार्टिंग के 2 राउंड जीत लिए तो हमें थर्ड राउंड खेलने की जरूरत नहीं होगी और हम अपने ट्रू स्ट्रेंथ को हाइड रख सकते हैं। और अब सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर ये मुकाबला शुरू होने वाला था कि तभी वहां पर कंपटीशन की होस्ट आके दोनों ही टीम के कैप्टन्स को बैटल अरीना में बुलाती है। ये सुन अब श्रेक एकेडमी और युनलुओ एकेडमी के दोनों कैप्टन्स बैटलफील्ड में आके एक बटन को प्रेस करके इस मैच को स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद होस्ट दोनों ही टीम से उनके फर्स्ट प्लेयर को अपने फर्स्ट बैटल के लिए भेजने को कहती है। ये सुनते ही वहां आई भयानक भीड़ यूहाओ के नाम के नारे लगाने लगती है। सभी बस यही चाहते थे कि उन्हें एक बार फिर यूहाओ की पावर्स देखने मिले, क्योंकि यूहाओ ने अपने लास्ट मैच में सभी के होश उड़ा दिए थे। लेकिन टीचर जावी फर्स्ट मैच के लिए श्रेक एकेडमी से सू शेंसी को भेजती हैं, क्योंकि टीचर जावी को सू शेंसी की स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा था कि वो इस मैच को जरूर जीत सकता है। और अगर श्रेक एकेडमी को जीतना है तो सू शेंसी को ज्यादा से ज्यादा देर तक इस बैटल में बने रहना होगा। जिसके बाद सू शेंसी बैटलफील्ड में आ जाता है, जहां सू शेंसी बहुत कॉन्फिडेंट में था। वहीं अब युनलुओ एकेडमी से उनका कैप्टन एक मोटे को फर्स्ट राउंड के लिए भेजता है, जिसका नाम था मा यिंगजुन, जो आते साथ ही सू शेंसी से घबराया हुआ था। इसलिए वो पहले ही सू शेंसी से कहता है, ब्रदर प्लीज आप मेरे साथ थोड़ा सा मर्सी दिखाइएगा। ये सुन सू शेंसी कहता है, मोटे क्या तुम मेरे जितने हैंडसम हो? जो सुनकर यिंगजुन कहता है, नहीं ब्रदर बिल्कुल भी नहीं। तो सू शेंसी कहता है, फिर मैं तुम पर थोड़ा सा मर्सी दिखाऊंगा। जिसके बाद अब होस्ट ने इस मुकाबले को स्टार्ट कर दिया था, जहां मुकाबले के स्टार्ट होते ही सू शेंसी ने अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लिया था और ऑडियंस इस बात से बहुत अपसेट थी कि श्रेक एकेडमी ने अपनी ओर से यूहाओ को क्यों नहीं भेजा, क्योंकि उसके पास 6 लाख ईयर ओल्ड सोल रिंग थी। तभी यहाँ पर मोटे ने भी अपने सोल गाइड टूल को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि एक कमाल की सोल गाइड गन थी, जिसे देखकर समझ में आ गया था युनलुओ एकेडमी की सोल गाइड टेक्नोलॉजी कितनी आगे पहुंच चुकी है। मगर इससे पहले कि मोटा कुछ भी कर पाता, सू शेंसी उसके बगल से गुजरता है, जहां सू शेंसी बैटल अरीना से बाहर की ओर भाग रहा था, जिसे देख मोटा भी शॉक हो गया था। वहीं मिस्टर बे कहते हैं, लगता है फिर ये लड़का कुछ अजीब करने वाला है। वहीं युनलुओ एकेडमी के बाकी स्टूडेंट यिंगजुन से कहते हैं, तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जल्दी से उसे शूट करो। तो यिंगजुन सू शेंसी पर निशाना लगाता है और उसे शूट करने ही वाला था कि तभी वो देखता है सू शेंसी खुद ही बैटल अरीना से बाहर कूद पड़ा था, जो देखकर सभी शॉक थे, क्योंकि अगर वो बैटल फील्ड से बाहर गिर गया तो इस मैच को हार जाएगा। लेकिन तभी सू शेंसी अपनी 4th सोल स्किल शुआनमिंग रिप्लेसमेंट का यूज करता है और उसके ऐसा करते ही सू शेंसी यिंगजुन के साथ रिप्लेस हो जाता है, यानी कि सू शेंसी बैटल फील्ड के बीच में और यिंगजुन बैटल फील्ड के बाहर पहुंच गया था। यिंगजुन बैटल अरीना से बाहर जा गिरता है, जहां उसके सारे 80 पंजर ढीले हो गए थे। ये देखकर तो सभी शॉक थे। जिसके बाद होस्ट सू शेंसी को इस मैच का विनर डिक्लेयर कर देती है, जो देख वहां ही ऑडियंस हंसने लगती है। युनलुओ एकेडमी के स्टूडेंट बहुत अपसेट हो गए थे। वहीं मोटा यिंगजुन तो रोने लगता है। ये देख अब
अब ऑडियंस और उसका मजाक उड़ा रही थी और यहाँ बीच में खड़ा सू शेंसी सभी को स्टाइल दिखा रहा था। तभी मिस्टर बे भी अपनी टीम को सू शेंसी की फोर्थ सोल स्किल के बारे में बताते हैं। ये एक ऐसी स्किल थी कि इसका इस्तेमाल करके सू शेंसी किसी को भी अपनी पोजीशन के साथ रिप्लेस कर सकता है। सू शेंसी के पास बहुत सी कमाल की ट्रिक है। वहीं पैट्रियाज भी सू शेंसी की ये स्किल देखकर सरप्राइज थे और वो कहते हैं इसीलिए शेक एकेडमी फाइट के लिए अपने ट्रू स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर रही है, क्योंकि वो इसी तरह मैच को जीत सकते हैं। वहीं हम एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन को देखते हैं जो सू शेंसी की स्किल देखकर कहता है शेक एकेडमी से हमें खतरा हो सकता है, क्योंकि उसके फोर्थ सोल स्किल मास्टर ने बिना अपनी सोल एनर्जी कंज्यूम किए अपने फर्स्ट मैच को जीत लिया था। वहीं अब यिंग जुन रोते हुए थका हारा अपनी टीम के पास वापस आता है, जहां वो अपने कैप्टन से कहता है इस लड़के ने मुझे बेवकूफ बना दिया, मैं क्या करता। कैप्टन यिंग जुन पे गुस्सा करते हुए कहता है तुम्हारी वजह से हमारा कॉलेज अपना पहला मैच हार गया। जिसके बाद कैप्टन अपने दूसरे प्लेयर को भेजता है जो कि एक लड़की थी और अब वो लड़की बैटलफील्ड में आ गई थी, जिसके पास वॉल्व की पावर्स थी और वो लड़की बहुत ही कमाल की होने के साथ साथ खूबसूरत भी लग रही थी। जैसे ही वो बैटलफील्ड में आती है सेकेंड मैच की अनाउंसमेंट हो चुकी थी और उसे देखकर तो सू शेंसी पागल होते हुए कहता है अरे ब्यूटी, लेकिन ये बात सुन उस प्लेयर को गुस्सा आ गई थी और वो तुरंत ही सू शेंसी पर अटैक करने भागती है। लेकिन यहाँ सू शेंसी तो हाथ हिलाते हुए उसे हेलो बोल रहा था। तभी टीचर ज़ाओई यूहाओ को बताती है सू शेंसी का अपोनेंट मेले सोल गाइड का यूज कर रहा है और ये सोल गाइड वेपन अटैकिंग सोल मास्टर की स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ा देता है, इसलिए इससे डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें उनसे दूरी बनाए रखनी होगी, जिससे कि हम उनके अटैक से बच सके। वहीं बैटल फील्ड में वो लेडी प्लेयर लगातार सू शेंसी पर अटैक की जा रही थी, मगर सू शेंसी बहुत ही आसानी से उसके सारे अटैक से बच जा रहा था। तभी हम देखते हैं लेडी प्लेयर एक साथ बहुत सारी स्वॉर्ड अटैक कर देती है, जिससे डिफेंड करने के लिए सू शेंसी ने एक शील्ड क्रिएट कर ली थी, मगर वो लेडी प्लेयर लगातार सू शेंसी पर अटैक किए जा रही थी, जिससे अब सू शेंसी पीछे होता जा रहा था और वो अपने दिल पे हाथ रखकर कहता है अब मैं इसे और नहीं रोक सकता और वो ऊट पटांग हरकतें शुरू कर देता है। ये सब देखकर उस लेडी प्लेयर को और ज्यादा गुस्सा आ गई थी और वो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड की पावर्स को एक्टिवेट कर सू शेंसी पर अटैक करती है, जिससे डिफेंड करने के लिए सू शेंसी ने एक शील्ड क्रिएट कर लिया था, जो देखकर लेडी प्लेयर लगातार बहुत सारे अटैक्स करती है, मगर वो सू शेंसी के शील्ड को ब्रेक नहीं कर पाती और वो भी अपनी सोल रिंग को एक्टिवेट कर अपना किलर मूव यूज करती है, जिसे काउंटर करने के लिए सू शेंसी ने भी अपने शुआनमो ज़ेन शील्ड का यूज कर दिया था, जिससे वो लेडी प्लेयर के अटैक को रोक लेता है, मगर वो अभी भी लगातार सू शेंसी पर अटैक किए जा रही थी, जिससे सू शेंसी पीछे होता जा रहा था और वो बस बैटलफील्ड से बाहर गिरने ही वाला था, उसकी शील्ड भी टूटने वाली थी और तभी अचानक लेडी प्लेयर अपने मेले सोल गाइड का यूज करके अटैक कर देती है, मगर सू शेंसी इस बार अपना कमाल दिखाते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिससे लेडी प्लेयर बैटल अरीना से बाहर गिरने लगती है और वो खुद को अपनी स्वॉर्ड की मदद से रोकने की कोशिश करती है, मगर सू शेंसी उसे धक्का मारकर बैटल अरीना से बाहर गिरा देता है, जिससे अब युनलू एकेडमी का एक और प्लेयर इस मैच को हार चुका था। ये देखकर शेक एकेडमी के साथ साथ सारी ऑडियंस बहुत खुश हो गई थी। तभी यहाँ पर सू शेंसी उस प्लेयर के साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है ब्यूटी तुम ठीक तो हो, लेकिन तभी उसकी नजर जियांगनैन पर पड़ती है जो उसे बस घूरे ही जा रही थी। ये देखकर सू शेंसी डर जाता है और बात पलटते हुए कहता है मैं इस मैच को जीत चुका हूँ, तो अगला प्लेयर कौन होगा जो मुझसे बैटल करना चाहेगा। जिसके बाद होस्ट ने भी शेक एकेडमी को इस राउंड का विनर डिक्लेयर कर दिया था, जो सुनकर ऑडियंस और ज्यादा शोर मचाने लगती है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इस सीरीज का अगला एपिसोड सिर्फ 1 घंटों के अंदर हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, अब तक सू शेंसी ने युनलून एकेडमी के 2 प्लेयर्स को नॉकआउट कर दिया था, किसी को अपना दिमाग लगा के तो किसी को अपनी कमाल दिखा के, और अब होने वाला है उसका अगले प्लेयर से सामना। अब इस पार्ट की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां सू शेंसी ने सेकेंड राउंड बैटल भी जीत लिया था और वो खुश होते हुए ऑडियंस की तारीफ बटोर रहा था। तभी मैच को कंटिन्यू करने के लिए खुद युनलू एडवांस सोल इंजीनियर एकेडमी का सीतू बैटलफील्ड में आ जाता है, जो कि युनलू एकेडमी का कैप्टन था, और वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, जिस पर सू शेंसी भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। इसके बाद सीतू कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारी ट्रू स्ट्रेंथ ये
नहीं है जो अब तक तुमने शो की है। मैं युनलू एकेडमी का कैप्टन होने के नाते मैं उम्मीद करूंगा कि हम दोनों के बीच एक अच्छी और रियल बैटल होगी। जिस पर सू शेंसी कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी। अब ये बोलते ही सीतू अपने एक बहुत ही पावरफुल सोल वेपन को निकाल लेता है। काइटो बताता है कि ये सोल वेपन अब तक सोल मास्टर्स के लिए यूज किया गया वेपन है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये वेपन बिल्कुल वैसा ही है जिससे किले की हिफाजत की जाती है और उसी तरह ये सोल गाइडिंग आर्मर सोल गाइडेंस वेपन आपकी पूरी बॉडी पर फैल जाती है जिससे आप खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और अटैक भी। यहाँ हम देखते हैं सीतू की पूरी बॉडी पर कैनन लग गए थे जिसमें सीतू सोल पावर्स का यूज करके फुल पावर्स पर अटैक करने वाला था और सेम लेवल या फिर लो लेवल का अपोनेंट इस अटैक के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकता था। सीतू इस वक्त बिल्कुल स्पाइडरमैन का विलेन जैसा लग रहा था और अब सीतू ने सू शेंसी पर फायर करना शुरू कर दिया था। सू शेंसी सीतू के करीब आ रहा था कि तभी उन अटैक्स को देखकर वो एक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है, लेकिन सीतू का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था जिससे सू शेंसी के इर्द गिर्द सीतू के अटैक्स गिरते हैं जिससे वहां काफी ज्यादा ब्लास्ट होने लगता है जिसके बीच में सू शेंसी अपनी शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे हर तरफ धुआं धुआं हो गया था। वहीं ये अटैक से काइटो और यूहाओ की भी आंखें बंद हो जाती है। सब सोचते हैं कि सू शेंसी निपट गया, लेकिन जैसे ही फॉग हटती है सब देखते हैं सू शेंसी बिल्कुल सही सलामत बीच में स्टाइल मारते हुए खड़ा था जो देखकर सारी ऑडियंस उसके लिए चीयर करने लगती है। इधर सीतू सू शेंसी का इतना स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस देखकर शॉक हो गया था। वहीं वो लेडी प्लेयर ये देखकर कहती है कैप्टन ने जो अटैक किया वो मेरे सोल गाइड स्वॉर्ड अटैक से भी कई ज्यादा गुना पावरफुल था, लेकिन फिर भी इस सू शेंसी ने इस अटैक को भी आसानी से डिफेंस कर लिया, यानी ये जानबूझकर खुद को मेरे सामने कमजोर दिखा रहा था। अब इधर सीतू अपने सोल गाइडिंग वेपन को ट्रांसफॉर्म करता है। वो बिल्कुल मोर जैसा लग रहा था जिससे अब वो सू शेंसी पर मिसाइल्स अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन इस अटैक की खासियत थी कि इसमें सीतू ने अपनी मार्शल सोल को यूज करके सोल स्किल का इस्तेमाल कर दिया था जिससे उसने मिसाइल को सू शेंसी पर लॉक कर दिया था, यानी सू शेंसी जिधर मूव करेगा मिसाइल उसके पीछे जाएगी। अब सू शेंसी इधर उधर जंप करके उन मिसाइल को डॉच कर रहा था। तभी सीतू कहता है अब मेरे इस अटैक को कैसे ब्लॉक करोगे। ये बोलकर सीतू सू शेंसी पर मल्टीपल पावरफुल मिसाइल से अटैक कर देता है जो कि सू शेंसी को चारों ओर से घेर लेती है। बीच में सू शेंसी था और हर तरफ से उसकी ओर मिसाइल्स आ रही थी जो देखकर तो जियांग नैन शियाओ शियाओ और वैंगडोंग भी घबरा जाते हैं कि सू शेंसी कैसे बचेगा। तभी सू शेंसी अपनी शील्ड को फेंकता है जिससे उसकी शील्ड के कई हिस्से हो जाते हैं और वो उन सारी मिसाइल्स को हिट करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, लेकिन सू शेंसी सोचता है कि इसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है, क्या ये सच में कोई डिफेंस सोल मास्टर है। यहाँ हम देखते हैं बीच में सू शेंसी स्माइल करते हुए खड़ा था और उसके इर्द गिर्द सारी मिसाइल्स ब्लास्ट हो रही थी जिससे वहां ब्लास्ट होता है और फॉग फैल जाती है। तभी उस फॉग में से सू शेंसी तेजी से निकलकर सीतू पर अटैक कर देता है जिससे बचने के लिए सीतू 4th लेवल की कैनन को फॉर्म कर लेता है और उस कैनन से सू शेंसी पर अटैक कर देता है। सू शेंसी भी अपनी शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन सीतू की कैनन बहुत ही पावरफुल थी जिससे सू शेंसी पीछे होते होते बैटलफील्ड के एज पे पहुंच गया था। सीतू कहता है मेरा अटैक इमॉर्टल है इसलिए तुम्हारी पोजीशन चेंजिंग स्किल मुझ पर काम नहीं करेगी। यहाँ हम देखते हैं इस कैनन अटैक से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी, लेकिन फिर भी सू शेंसी अपने कदम आगे बढ़ाता है और फिर तेजी से दौड़ते हुए सीतू की ओर भागता है जो देखकर सीतू अपनी कैनन की पावर्स और बढ़ा देता है ताकि वो सू शेंसी को बैक फुट पर भेज सके। लेकिन सू शेंसी तो अब अलग ही मूड में था। वो कहता है चलो अब इस मुकाबले को खत्म करते हैं। ये बोलकर सू शेंसी अपनी पावर्स इकट्ठा करके सीतू पर जोरदार पंच अटैक करता है जिसे सीतू डिफेंस करने की कोशिश करता है मगर कोई फायदा नहीं था। सू शेंसी का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सीतू के कैनन के टुकड़े टुकड़े करते हुए उसे ऐसा पंच मारता है कि सीतू डायरेक्ट उड़ते हुए बैटलफील्ड से बाहर जा गिरता है, यानी 3rd राउंड को भी सू शेंसी ने जीत लिया था और सारी ऑडियंस सू शेंसी के लिए चीयर करने लगती है। इधर शेक एकेडमी भी बहुत खुश हो गई थी। वैंगडोंग कहता है ब्रदर सू शेंसी तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बेबी बताते हैं सू शेंसी की सोल पावर लेवल मुझसे भी एक लेवल ऊपर है। हम सातों की कल्टीवेशन में सू शेंसी फर्स्ट है। इधर सू शेंसी सीतू की ओर हाथ बढ़ाता है। अब क्योंकि यूनलैंड एकेडमी का कैप्टन ही मैच हार गया था इसलिए सीतू कहता है मेरी यूनलैंड एकेडमी
हार गई, हम सरेंडर करते हैं। ये बोलकर सीतू चला जाता है तो रेफरी अनाउंस करती है कि यूनियन एकेडमी ने हार मान ली है, इसलिए सू शेंसी और शेक एकेडमी ने मैच को जीत लिया है, इसलिए इन्हें बचे हुए पूरे 7 पॉइंट्स मिलते हैं। वहीं ऑडियंस में बैठे लोग कहते हैं सू शेंसी तो अकेला ही 7 के बराबर है। वहीं एक लड़की तो सू शेंसी की खूबसूरती देखकर बेहोश हो जाती है। पूरा बैटल अरीना शेक एकेडमी के नारे लगाने लगता है। वहीं पैट्रियाच ये मैच देखकर कहते हैं मैंने शेक एकेडमी को अंडर एस्टिमेट किया, ये 4th लेवल सोल मास्टर उस पिछले 600 ईयर ओल्ड सोल रिंग वाले लड़के जितना अमेजिंग ना हो, लेकिन सच में इस लड़के में बहुत दम है, ये अकेला ही सब पर भारी है। इधर सारे शेक्स सू शेंसी को शाबाशी दे रहे थे और सारा बैटल अरीना सू शेंसी की तारीफ कर रहा था। तभी हम हाउचैन को देखते हैं जो ये सब देख रहा था। तभी उसके बगल एक लड़की आकर कहती है ब्रदर क्या सोच रहे हो, जब भी हम बैटल फील्ड में जाएंगे तो हम अकेले ही साथों। जिस पर हुओ चैन नौटंकी करते हुए कहता है शेक तो शेक ही है, इनके फर्स्ट सेकंड मैच को देखने के बाद तो मेरे कॉन्फिडेंट को झटका लगा है। पिछले मैच में शेक ने मॉन्स्टर्स को प्रोड्यूस किया है, जैसे कि वो लड़का जिसके पास 600 ईयर ओल्ड सोल रिंग है। जिस पर वो लड़की कहती है क्या तुम 600 ईयर ओल्ड सोल रिंग पर यकीन करते हो, जिस पर हुओ चैन कहता है ऑफ कोर्स मैं यकीन नहीं करता। इधर टीचर जावी कहती है हमने बिना किसी इंजरी के रॉबिन राउंड को जीत लिया है और अब तुम होटल जाकर हार्ड प्रैक्टिस शुरू करो। तभी यूहाओ कहता है टीचर हम यहाँ रुक कर बाकी टीम के मैच क्यों नहीं देख रहे। वैंगडोंग भी कहता है हाँ हमें कम से कम सन लुओ रॉयल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी के मैच को देखना चाहिए। तो टीचर कहती हैं अपोनेंट को अब्सॉर्ब करने का काम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारे लिए ये मिस्ट्री होनी चाहिए तुम्हारा अपोनेंट कैसे फाइट करता है, ताकि तुम सब ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और साथ ही तुम डरो नहीं। और अब वो सब वहाँ से चले जाते हैं, सिर्फ टीचर वहाँ रुकी थी। अगले सीन में ये सब होटल आ गए थे जहाँ यूहा सोच में पड़ गया था। तभी जियानैन कहती है टीचर जानबूझकर नहीं चाहती थी कि हम दूसरे टीम के मैच को देखें। तो सू शेंसी शो ऑफ करते हुए कहता है जिस तरह से मैंने अकेले ही 7 मेंबर्स को हराया है अब मुझे आगे के मैच देखने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर बेबे कहते हैं मुझे लगता है टीचर ये सोचकर परेशान है कि अगर हमने अगले मैच देखे तो उससे हमारी मेंटल हेल्थ पर असर होगा, हमें बिना टेंशन के मैच खेलना होगा। पर तभी काइटो कहता है टीचर जो चाहे कर ले लेकिन हम तो मैच देखेंगे। दरअसल काइटो ने खिड़की पर एक सोल गाइडिंग टेलीस्कोप सेट कर दिया था मैच देखने के लिए। काइटो यूहाओ को अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करके देखने को कहता है ताकि वो एनिमीज को डिटेक्ट कर सके और अब यूहाओ मेंटल डिटेक्शन का यूज करता है जिससे यूहाओ होटल से ही बैटल एरिना की फाइट देख पा रहा था। लेकिन यूहाओ ये देखकर काफी हैरान रह गया था, वहाँ बैटल फील्ड में सारे अपोनेंट्स 5 लेवल सोल रिंग मास्टर थे जो जानकर तो वो सभी शॉक हो गए थे। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।